दोस्तों, सम्राट अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद 9 ऐसे लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई जो 9 फॉरबिडन बुक्स गार्ड करते हैं। क्या ये बुक्स आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं या सिर्फ एक पुराना मिथ है जो 2000 साल से छुपा है? अशोका ने युद्ध के बाद बहुत पछतावा किया, इसलिए उन्होंने 9 सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को चुना और उन्हें एक सीक्रेट सोसाइटी दी जो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस नॉलेज को हाइड करेगी। ये 9 अननोन मैन कभी एक साथ नहीं दिखते, हर एक अलग बुक संभालते हैं और जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज पास करते हैं बिना किसी को पता चले हैं। पहली बुक प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की है। इसमें ऐसे टेक्निक्स हैं जो पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती हैं बिना वेपन के। दूसरी बुक फिजियोलॉजी की है, जिसमें टच ऑफ डेथ जैसे सीक्रेट हैं जो सिर्फ एक छू के इंसान को मार सकते हैं। तीसरी बुक माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी की है, जिसमें एंशिएंट वायरसेस और मेडिसिन के फॉर्मूलाज हैं जो आज के साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए। चौथी बुक एल्केमी और केमिस्ट्री की है, जिसमें मेटल्स को ट्रांसफॉर्म करने और इनविजिबल सब्सटेंसेस बनाने का ज्ञान है। पांचवी बुक कम्युनिकेशन की है, जिसमें एलियन से बात करने और सीक्रेट कोड्स के तरीके बताए गए हैं। छठी बुक ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी की है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को उड़ाने और हैवी वेट्स को कंट्रोल करने के एंशिएंट सीक्रेट्स हैं। सातवीं बुक कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की है, जिसमें यूनिवर्स के रहस्य और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं। आठवीं बुक लाइट और ऑप्टिक्स की है, जिसमें इनविजिबिलिटी और लेजर जैसे वेपन्स बनाने का ज्ञान है। नवी बुक सोशियोलॉजी और सोसाइटी कंट्रोल की है, जिसमें पूरी सिविलाइजेशंस को शेप करने के रूल्स हैं। 1923 में टैल्बर्ट मंडी ने अपनी बुक में इस सोसाइटी का पहली बार जिक्र किया, लेकिन इंडियन लेजेंड्स कहते हैं ये अशोका के टाइम से रियल है। ये 9 मैन कभी नाम नहीं बताते, सिर्फ शैडो में काम करते हैं और दुनिया के बड़े इवेंट्स को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। आज भी कई साइंटिस्ट मानते हैं कि मॉडर्न इन्वेंशंस जैसे माइंड कंट्रोल टेक इन्हीं बुक से इंस्पायर्ड हैं। सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक हर बुक को हर जनरेशन में एक नया गार्डियन मिलता है जो उससे अपडेट करता है। कोई भी बुक गलत हाथों में पड़ गई तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए ये इतनी सीक्रेट रखी गई। हम्पी और अशोका के अदर प्लेसेस पे भी इस सोसाइटी के सिंबल्स मिले हैं जो प्रूव करते हैं कि ये रियल थी। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि ये 9 मैन आज भी इंडिया में छुपे हैं और बड़े साइंटिस्ट को सीक्रेटली गाइड करते हैं। इनसाइड 9 अननोन मैन असल में अशोका की विजन थी कि डेंजरस नॉलेज को सेफ रखा जाए, जो आज भी सीक्रेट सोसाइटीज को इंस्पायर करती है। उन्होंने 9 बुक्स को इतना केयरफुली हाइड किया कि 2000 साल बाद भी कोई पूरी तरह से नहीं पा सका। पीक मौर्यन टाइम में ये सोसाइटी एम्पायर के सबसे पावरफुल टूल थी, लेकिन पब्लिक को कभी पता नहीं चला। डिक्लाइन में मुगल और ब्रिटिश टाइम में भी ये सोसाइटी छुपी रही और नॉलेज को प्रोटेक्ट करती रही। टैल्बर्ट मंडी की बुक के बाद दुनिया ने इसको मिथ माना, लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस अभी भी इसके रियल प्रूफ्स ढूंढ रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कई बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज इस सोसाइटी पे बनी हैं जो लोगों को क्यूरियस रखती हैं। अराउंड 270 BCE से चली आ रही ये सोसाइटी आज भी दुनिया के शैडोज में काम कर रही है। आज एप्स और वर्चुअल लाइब्रेरीज में इसकी लिमिटेड स्टोरीज पढ़ सकते हो बिना असली रिस्क लिए। फिल्म्स और वेब सीरीज में 9 अननोन मैन को सीक्रेट सोसाइटी दिखाया जाता है, ऑडियंस को थ्रिल देता है। एजुकेशन में ये एग्जाम्पल एंशिएंट इंटेलिजेंस और सीक्रेट कीपिंग सिखाता है, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। रिसर्चर्स अभी भी अशोका के रिकॉर्ड्स में इस सोसाइटी के क्लूज ढूंढ रहे हैं।
लोकल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल्स में इसकी कहानियां सुनाते हैं, नई जनरेशन को याद दिलाते हैं। इतिहास सिखाता है कि कुछ नॉलेज इतनी पावरफुल होती है कि उसे छुपना जरूरी है। उनके 9 बुक्स आज भी मॉडर्न साइंस के कई फील्ड्स को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। मिस्ट्री बुक्स और नॉवेल्स इस सोसाइटी पे बेस्ड बेस्ट सेलर्स हैं, रीडर्स को रात भर जगाए रखते हैं। रीसेंट डॉक्यूमेंट्रीज ने नए थ्योरीज रिवील किए हैं जो इस सोसाइटी को और रियल लगाती हैं। ओवरऑल 9 अननोन मेन प्रूव करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में सीक्रेट सोसाइटीज इतनी पावरफुल थी कि आज भी उनका असर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार, शेयर करो और कर्स टेल्स सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सीक्रेट सोसाइटीज।